भी इस कीर्तन माधुर्य भाव हैं? माधुर्य भाव बहुत उच्च है। प्रेम की स्थिति जो होती है बहुत ऊपर होती है, और महाराज जी के से भी सुना है बहुत बार। तो माधुर्य भाव से अगर भगवान की स्तुति की जाए तो वो बहुत बहुत मुश्किल है, मतलब मेरे पर्सनल ओपिनियन में। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव इज वेरी हाई, द डेस्टिनेशन इज वेरी हाई माधुर्य भाव की। तो मैं ऐसी एक दिन भक्तमाल पढ़ रही थी, तो उसमें जितने भी संतों की वो लिखी हुई हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरा इंटरप्रिटेशन था कि वो दास्य भाव से ही है। तो दास्य भाव से करें या वात्सल्य भाव से करें या माधुर्य भाव से करें, भगवान तो प्राप्त होंगे। तो इतना हाई ऑब्जेक्टिव है विच इज़ लाइक मुझे लगता है कि वो जब इतने ऊँचे संत नहीं कर पाए, तो हम जैसे लोग जो इतने पतित हैं और इस एनवायरनमेंट में रहते हैं और 100% सरेंडर भी नहीं करते हैं, तो हमारे लिए कितना मुश्किल है ये। देखो, भाव 5 प्रकार के होते हैं। उन भावों का को कैसे उसकी भक्ति होती है और उससे क्या मिलता है, ये तुम्हें पता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या चाहिए। देखो, सबसे कम लोगों के पास में तुम्हें हीरा मिलेगा। घर घर में हीरा नहीं मिलेगा, किसी किसी घर में हीरा मिलेगा। उससे कम वो घर होंगे जहां सोना मिलेगा। हीरा से ज्यादा घरों में सोना मिल जाएगा। सोना से ज्यादा घरों में चांदी मिल जाएगी, और चांदी से भी ज्यादा घरों में पीतल मिल जाएगा, है नहीं? क्योंकि तो तुम्हें ये चूज करना है अपने आप कि हमें चाहिए क्या। मान लो तुम्हें ये लगता है कि माधुर्य भाव बहुत डिफिकल्ट है, बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें, डिफिकल्ट है। लेकिन माधुर्य भाव में फैक्ट तो यही है ना कि हमें करना क्या है, कंप्लीट सरेंडर, माइंड का कंप्लीट सरेंडर, बट माधुर्य भाव के साथ। अब दास्य भाव जो सबसे नीचे वाला है उसमें आ जाओ। उसमें क्या करना है तुम्हें, कंप्लीट सरेंडर। थोड़ा इधर आ जाओ। कंप्लीट सरेंडर विद दास्य भाव, कंप्लीट सरेंडर विद सख्य भाव, कंप्लीट सरेंडर विद वात्सल्य भाव, एंड कंप्लीट सरेंडर विद माधुर्य भाव। तुम किसी भी भाव से करो, शांत भाव से महाविष्णु की उपासना भी करो, तो कंप्लीट सरेंडर चाहिए। यहां तक कि स्वर्ग के देवी देवताओं की भी उपासना करो तो कंप्लीट सरेंडर चाहिए। कंप्लीट सरेंडर तो हमें करना ही पड़ेगा। अब तुम्हारा जैसा भाव होगा वैसा तुम व्यवहार करोगे। भगवान को तुमने अपना स्वामी माना, सखा माना या पुत्र माना, मानना तो पड़ेगा ना। ये तो तुम्हें भी पता हो हमारे पुत्र नहीं है, लेकिन तुम उसी भाव से उपासना करोगे। जब ठाकुर जी को सोचोगी तो वो मेरे पुत्र के रूप में है, मेरी गोद में है, मैं उनको खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, ये कर रही हूँ, ऐसा भाव बनाना पड़ेगा ना। वात्सल्य भाव के लिए भी, ऐसी दास्य भाव के लिए भी भाव बनाना पड़ेगा हमें। तो केवल भाव ही तो बनाना है ना पहले। तो हम जब हमको पता है कि उसमें तो जाना ही नहीं है हमको, तो ऐश्वर्य वाला है शांत भाव था। बाकी 4 भाव जो हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 4 भाव हैं जहां हमें प्रेम मिल सकता है, भगवत प्रेम मिलेगा जहां पर। ये 4 भाव हैं। तो इसमें भी, प्रेम में भी सबसे ऊंचे दर्जे का प्रेम और सबसे ऊंचे दर्जे की सेवा माधुर्य भाव में मिलेगी। तो जब हमें प्रेम ही करना है और माइंड का कंप्लीट सरेंडर, माने संसार से 100% वैराग्य और भगवान में 100% अनुराग, इसी यही कंप्लीट सरेंडर है।
कि संसार में कहीं थोड़ा सा भी अटैचमेंट ना रह जाए और भगवान का ही चिंतन निरंतर बनता रहे। इसी का नाम कंप्लीट सरेंडर है। वो तो करना ही पड़ेगा। तो अब तुम्हें जब गुरु मिले हैं माधुर्य भाव के, तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अवसर है कि सबसे बड़ी चीज को तुम चुन सको। अगर तुमने उसको चुना है और उस हिसाब से तुम साधना करने की चेष्टा कर रही हो, तो गुरु की उसी हिसाब से तुमको हेल्प मिलेगी, भगवान की उसी हिसाब से तुम्हें हेल्प मिलेगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भावना से भगवान की उपासना करता है, हरि गुरु उसी प्रकार उसकी मदद करते हैं। तो अगर तुम्हारी रुचि है ही नहीं माधुर्य भाव में, तो ठीक है, तुम दास्य भाव से करो। अधिकांश संत दास्य भाव के हुए हैं। क्यों? इजीएस्ट है उनके लिए। तो माधुर्य भाव में जो पुरुष हैं खास करके, उनके लिए ये सोचना कि हम वस्तुतः तो हम स्त्री ही हैं। पुरुष एक एव आद्य, आत्माएं स्त्रीलिंग में बोली जाती है ना, ये हम जीवात्मा हैं, हमारी आत्मा। कोई पुरुष ये नहीं बोलता हमारा आत्मा, सब बोलते हैं हमारी आत्मा। स्त्रीलिंग ही है वो। पुरुष तो कोई है ही नहीं भगवान को छोड़ के। लेकिन उनके लिए एक अहंकार, इसको देहाभिमान कहते हैं। देहाभिमान है कि नहीं मैं पुरुष हूं, तो वो सोचें कि हम गोपी हैं, एक गोपी के रूप में हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं और हमें वो गोपी वाला प्रेम दे रहे हैं, हमें वो गोपी वाला आनंद मिल रहा है, ये उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। स्त्रियों के लिए आसान है ऐसा भाव बनाना। और जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं माधुर्य भाव के, तो ज्यादातर सब पुरुष हैं, सब पुरुष में बड़े बड़े महापुरुष। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इम्पॉसिबल है, किसी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और भक्ति के रास्ते पर तो यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। तो भक्ति के रास्ते पर आना ही कठिन है, चलना ही कठिन है। ये जो तुम सोच रही हो कि माधुर्य भाव पर चलना कठिन है, ऐसा नहीं है। ये बोलो भक्ति पे ही चलना कठिन है, क्योंकि सरेंडर करना पड़ेगा। हमारा स्वाभाविक अटैचमेंट, क्योंकि हमने हमेशा यही सोचा है कि ये स्त्री, ये पति, ये बाप, ये बेटा, ये हमारा है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हर बात में, पहली प्रायोरिटी हम इन लोग को देते हैं। फिर हमारा गुरु कहता है नहीं तुम सत्संग करो, अधिक सत्संग करो, उनका चिंतन, उनसे प्यार मत करो, भगवान से प्यार करो। तो हमें डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हम समझ नहीं रहे। वो कहें ना कहें, हमको क्यों प्यार करना चाहिए, वो कल मैंने बताया डिटेल में, कि क्यों हमें उनसे ही प्यार करना चाहिए। अपने से ही तो प्यार करते हो ना, जो अपने खास हैं उनसे स्वभावतः तुम्हारा प्यार हो जाता है। तो उनसे बढ़कर जो हमें जीवन दे रहे हैं, जिन्होंने शरीर को जन्म दिया, वो इतने इंपॉर्टेंट हो गए। और जिसने हमें जन्म दिया उसको हम भूले हुए, जिसके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा, हम ही नहीं रहेंगे, हम उसको भूले बैठे हैं। और जो संसार के रिश्ते जो आज हैं कल नहीं रहेंगे, कब तक है ये कुछ नहीं पता। शरीर हमारे साथ 24 घंटे रहता है। मेरा जितना कुछ है, हमारा हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे बेटे, हमारे माँ, हमारे बाप, जितना कुछ हमारा है संसार में, उसमें सबसे निकट का मेरा जो है वो शरीर है। तो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, इसका ही ठिकाना नहीं कब छोड़ के चल दे, पता नहीं कुछ भी कब तक हमारे पास ही शरीर, कुछ नहीं पता। तो हमें सोचना ये है कि हमारा तो परम सौभाग्य है कि हमें वो गुरु मिले जो केवल हमको माधुर्य भाव की भक्ति ही नहीं सिखा रहे हैं। मीरा की भी तो माधुर्य भाव की भक्ति थी, लेकिन क्या उनकी वो ये वाली भक्ति थी गोपी प्रेम वाली? नहीं, समंजसा रति वाली भक्ति थी।
हमें तो वो गुरु मिल गए हैं जो गोपी प्रेम सीधे जो उच्चतम है वो सिखा रहे हैं। तो हम जो भक्ति करते हैं, जैसा भाव बना के हम भक्ति करते जाते हैं, वैसा हमारा एक देह बनता जाता है मन में, इसको भावदेह कहते हैं। तो भावदेह बन जाता है, बनते 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 वो स्ट्रांग हो जाता है, तब हमारी भक्ति तेजी से चलने लग जाती है। हर चीज में टाइम लगता है। अनंत जन्मों का तो हमारा अभ्यास यही रहा है ना कि हम संसार वालों से प्यार करते हैं, सांसारिक वस्तुओं से प्यार करते हैं, इंद्रियों को सुख देने वाली वस्तुओं से प्यार करते हैं। तो ये बात जब तक हम बार बार तत्व ज्ञान पर न सोचें, जो महाराज जी ने तत्व ज्ञान दिया है हमें, बारंबार बारंबार जब ना उस विषय में सोचें, तब तक हमारा अटैचमेंट घटेगा नहीं संसार से। और जब तक संसार से अटैचमेंट घटेगा नहीं, भगवान में बढ़ेगा नहीं। मन तो एक है ना, चाहे तुम इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ। एक मन दो तरफ कैसे जा सकता है? या इधर जाएगा या इधर जाएगा। दीदी वो वैदिक संन्यास में जो 4 स्थितियाँ होती हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो उसमें वो भी सोच के लिखा, वेदों में तो सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर जो कर्म योग बताते हैं कि हर समय भगवान को याद रखते हुए हमें अपने सारे कर्म करने हैं। तो जो संन्यास लेते हैं तो उनको भी पता है, जैसे वो ब्रह्मचर्य से, गृहस्थ से, वानप्रस्थ से शुरू होते हैं, तो अल्टीमेटली उनको भी पता है कि हमें भी संन्यास तक पहुँचना है। संन्यास में उनको कुछ कर्म मतलब जो सांसारिक कर्म हम करते हैं भगवान को ध्यान रखते हुए, तो उन्हें नहीं करना है। तो वो क्लियर है, वो मतलब क्लियर कैटेगरी बनी हुई है कि एंड में संन्यास पे पहुँचना है। तो मुझे यही कन्फ्यूज़न होता है, वो क्या गृहस्थियों के लिए लिखा हुआ है या किसी के लिए भी? ये बात तुमने गलत रूप से समझी है। महाराज तो संन्यास के पक्ष में ही नहीं है। एक होता है संन्यास, एक होता है कर्मयोग। कर्म, कर्मयोग, कर्म संन्यास, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म तो एक तो वैदिक कर्म, एक तुम जो विकर्म जिसको हम कहते हैं पाप। नहीं, कोई हमें ना वेद शास्त्रों की चिंता है ना हम भक्ति कर रहे हैं, जो मर्जी आ रहा है हम कर रहे हैं, जो हमको अच्छा लग रहा है वो हम कर रहे हैं, वो कर्म है, उसका फल नरक। और एक है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल भगवान की भक्ति कर रहे हैं, दैट इज कर्म संन्यास। अगर तुम गृहस्थी में रहकर ऐसा कर रही हो तो, कि सब छोड़ के केवल तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, वो कर्म संन्यास है। ये कर्म संन्यास गृहस्थ में रहकर कठिन है, पॉसिबल नहीं है। इजीएस्ट क्या है, गीता में लिखा है कर्मयोग, कि जो कर्म तुम्हारे हैं संसार के सब करो। जैसे तुम्हारी गृहस्थी है, तुम्हें खाना बनाना है, बच्चों की देख रेख करनी जब तक वो छोटे हैं, घर के और भी तमाम प्रकार के काम हैं, काम पर भी जाना है, वो सब करो। उसके लिए कहीं नहीं कहा गया गीता में या महाराज जी की फिलॉसफी में कि तुम छोड़ो, वो कर्म छोड़ दो करना, नहीं, सब करो, लेकिन भगवान का स्मरण बना रहे। ये सोचो कि हम जो कुछ कर रहे हैं, अब हमारा जीवन भगवान को समर्पित है, गुरु को समर्पित है, तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब उनके लिए ही कर रहे हैं। जैसे खाना बनाती हूँ, बता चुकी हूँ मैं बहुत बार ये बात, खाना बनाती हूँ तो कुछ तो चिंतन चलता है ना। जब खाना बनाती हो तो खाली कर्म नहीं करती हो, चिंतन भी चलता है। तो क्या चिंतन चलता है? हाँ भाई, बेटे को ये पसंद है तो आज ये बना लेते हैं, बेटी को ये पसंद है, पति को ये पसंद है, आज कोई मेहमान आ रहा है उसके लिए क्या बनाए, आज उसके लिए ये बनाते हैं, उसको पसंद आएगा। यही तो सोचती हो ना। या अपने आज हमें मन हो रहा है कि हम ये खाएं, यही सब तो सोचते हैं व्यक्ति बनाते समय ना। इसकी जगह अगर तुम ये सोचो कि आज हम भोग के लिए क्या बनाएं,
क्या खा के प्रसन्न हो जाएंगे हमारे ठाकुर जी? आज उनके लिए हम ये बनाते हैं, आज हम उनके लिए वो बनाते हैं। ऐसे सोच के अगर खाना बनाओ, खाना वही है। ऐसे सोच के अगर खाना बनाओ तो तुम और सफाई से और बढ़िया खाना बनाओगे कि तब ठाकुर जी के लिए बना रही हो। तो खाना बन रहा है बढ़िया, भोग लगाओगी तुम अपने मन से ठाकुर जी को, खाएंगे तो तुम्हारे घर वाले ना, तो वो भी खुश हैं कि वाह आज तो बहुत बढ़िया खाना बना, आज कुछ स्पेशल लग रहा है खाने में। बात ही कुछ और है, क्योंकि वो भोग है। वो तुम्हें पता है क्या बात है, उन लोग को नहीं पता कि आज क्यों खाना ज्यादा टेस्टी लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है खाना। उन्हें नहीं पता है, तुम्हें पता है। तो वो सब भी घर गृहस्थी वाले भी प्रसन्न हैं और तुम्हारी अपनी भक्ति चल रही है। तुम घर की सफाई कर रही हो और सोचो ये उनका घर है, मेरा तो अब कुछ है ही नहीं, मैं ही अपनी नहीं हूँ, मैंने अपने को समर्पित कर दिया है गुरु चरणों में। जब मैं ही अपनी नहीं हूँ तो मेरा कुछ कैसे हो सकता है? ये उनका घर है। अगर हमने ठीक से सफाई नहीं की तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, नाराज हो जाएंगे। ये सोच के अगर तुम घर की सफाई कर रही हो तो भक्ति है वो। तुम बच्चे को तैयार कर रही हो स्कूल जाने के लिए और तुम सोच रही हो कि महाराज जी देख रहे हैं, श्री कृष्ण देख रहे हैं, ये उनके बच्चे, मेरा अब कुछ नहीं है, ये उनके हैं। तो खुश हो रहे हो देख के, ये सोच रही हो तुम। तो गोपियां क्या करती थी? या दोहने वहनने मथनोपले पप्रें खेंख नारभुरुदितो क्षण मार्जना दो। गाय दूह रही है, श्री कृष्ण का चिंतन, ऐसे ऐसे दही जमाऊंगी, यहाँ रखूंगी, फिर वो आएंगे, उनको चुराएंगे, उनको हाथ वहां तक पहुंच जाने चाहिए, ऐसी जगह पे रखूंगी, दही बहुत मीठा बनना चाहिए ताकि वो पसंद आ जाए उनको। दूध दोहने के टाइम से ही श्री कृष्ण का चिंतन शुरू है। बच्चे को गोद में खिला रही हैं और देख रही हैं श्याम सुंदर को, चिंतन श्याम सुंदर का चल रहा है। दही बेचने जा रही हैं और चिंतन श्री कृष्ण का कि कहाँ मिलेंगे, कहाँ दर्शन हो जाएंगे उनके। तो भूल जाती है लो दही कहना, लो श्याम सुंदर, लो माधव, लो गोविंद, ये कहना शुरू कर देती है। लीप रही है घर को गोबर से और सोच रही है श्री कृष्ण के विषय में एक छोटा सा कंकड़ भी यहाँ नहीं रह जाना चाहिए। अगर वो आज इधर ही आ गए खेलते कूदते तो उनके इतने कोमल चरण हैं, एक कंकड़ चुभ जाएगा, उन्हें बड़ा कष्ट हो जाएगा। ऐसे वो दिन रात अपने घर के सब काम कर रही और निरंतर वो चिंतन भी कर रही। तो अभी हमारी वो स्थिति नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना। अभ्यास है तो कौन तेज वैराग्य न चक्रित है, अभ्यास वैराग्य सब हो जाता है संभव। क्योंकि हम पहले क्लास में जब हम एडमिट हो रहे हैं नर्सरी क्लास में, तो अभी हम सोचे कि हम वो तो इतनी मोटी किताब पढ़ता है, एमए में पढ़ता है, हम तो नहीं पढ़ पाएंगे किताब, हम कैसे पढ़ेंगे, तो हम तो भैया छोड़ ही देते हैं। तो ये मूर्खता है। आज तुम एबीसीडी पढ़ रहे हो तो कल तुम शब्द लिखना सीखोगे, फिर सेंटेंस लिखना सीखोगे, फिर तुम पूरी स्टोरीज लिखने लग जाओगे। धीरे धीरे तो प्रोग्रेस होती है ना। ऐसे ही हम सीधे ये ना देखें कि गोपियां कहाँ पहुंच चुकी हैं, वो कहाँ से चली हैं, किस रास्ते से चली हैं, वो रास्ता क्या है, रास्ता माँ जी हम लोग को बता रहे हैं। उस रास्ते पे हम चलेंगे तो हम भी वहां पहुंच जाएंगे, ये आशा रखो। निराशा से पतन होता है। भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी निराशा नहीं आनी चाहिए। हमेशा सोचो क्यों नहीं, भाई वो सब जिन्होंने प्रेम रस को पाया है, गोपी बने हैं, कभी तो वो भी हमारी तरह रहे होंगे ना। तो धीरे धीरे उन्होंने भी प्रोग्रेस की होगी। 10 जन्म में, 20 जन्म में, 50 जन्म में, हमारे तो अनंत जन्म ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो 10-20 जन्म और सही, 10-20 जन्म क्या है उसके आगे जो हम बिता चुके हैं। तो तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है। आप लोग प्रेम रस सिद्धांत को रोज पढ़ते नहीं हैं, प्रवचनों को सुनो, ध्यान से सुनो और
जो इम्पोर्टेंट बातें हैं हमारी प्रैक्टिकल साधना में जो हेल्प करती हैं, उनको नोट करो, उन्हें बार-बार पढ़ो। क्योंकि हमारा इस संसार में सुख मानने का अभ्यास तो अनंत जन्मों का है ना, नया तो है नहीं कि यूँ छूट जाएगा। फिर भी क्योंकि भगवान हमारे हैं, उनसे हमारा डायरेक्ट संबंध है, इसलिए पाप कमाने में तो हमें अनंत जन्म लग गए, उनसे प्रेम करने में इतने जन्म नहीं लगे। वो तीव्रता से होगा कि वो हमारे हैं, वो हमारी ओर देख रहे हैं, हमारे लिए अपनी भुजाओं को पसारे खड़े हुए हैं। इसलिए इस बात से का चिंतन ही छोड़ दो कि कठिन है। कठिन क्या है, सर्वोच्च है। हमें जब पाना ही है, शरणागति करनी ही है, प्रेम पाना ही है, तो क्यों ना हम सर्वोच्च कक्षा का प्राप्त करें कि बाद में पछताने को कुछ ना रह जाए। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन गए, चलो वही मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने गए, वहां तो सब माधुर्य भाव वाले होते हैं, तो राधा कृष्ण गले में हाथ डाल के आलिंगित खड़े हुए थे। अब वो तो दास्य भाव के थे, तो उन्होंने झट आंखों पे हाथ धर लिया और बोले, कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवै, धनुष बाण ले हुआ। क्या छवि है आपकी, हमने गलती से देख लिया। क्या अद्भुत छवि है आपकी, बड़े सुंदर लग रहे हो, लेकिन मैं तो दास्य भाव का हूं। मैं अगर यहाँ पर आ गया, यहाँ माधुर भाव की छवि में आप खड़े, मैं अगर इसका आनंद लूंगा, लोग कहेंगे बड़े बने थे दास्य वाले, अब क्या हुआ, कहाँ आ गए। इसलिए मर्यादा रखिए हमारी दास्य भाव की, तो हाथ में धनुष बाण ले लो। भाई आप टेढ़े खड़े हो मुरली लेके आलिंगित श्री राधा रानी के साथ, तो सीधे खड़े हो जाओ, तो हाथ धनुष बाण ले लो हाथ में। भगवान को खड़ा होना पड़ा सीधा अपने भक्त के लिए। तो ये रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर ना हो, भविष्य में सीमित ना हो हमारा अधिकार। इसलिए हमें माधुर्य भाव की उपासना करनी है, और सौभाग्य हमारा है कि महाराज जी जैसे संत जो सीधे माधुर्य भाव की ओर ले जा रहे हैं, वो मिल गए, तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। 2 क्वेश्चंस है ऑनलाइन। पांच सेंसेस में से सेंसुअल डिजायर्स को कैसे कंट्रोल करें? क्या सेंसुअल डिजायर्स, क्या भगवान की तरफ सेंसुअल डिजायर्स डाइवर्ट कर सकते हैं? और वही करना है। डिजायर्स जो हैं पांचों इंद्रियों की, ये कभी समाप्त हो ही नहीं सकती ईश्वर प्राप्ति के पहले, इम्पॉसिबल है। जब तक माया है, ये हमारे पांचों इंद्रियों की डिजायर्स तो होंगी। केवल और केवल उसका एक ही तरीका है कि हम अपनी पांचों इंद्रियों की जो डिजायर्स हैं, उनको भगवान की ओर डाइवर्ट कर दें। सभी कुछ उनके प्रति हमें डाइवर्ट कर देना। जैसे मैंने अभी समझाया कि आप भोजन बना रहे हो, अच्छा भोजन खाने की आपकी इच्छा है, तो आप खूब बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, लेकिन ये सोच के मत बनाओ कि हम अपने लिए बना रहे हैं, हम ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। अच्छे अच्छे वस्त्र उनको पहनाओ बना बना के। तुलसीदास जी ने कहा, ही फाटहु फूटहु, गुस्सा कर रहे हैं तुलसीदास जी कि हर मेरा हृदय वैसा हृदय फट जाए जो भगवान का नाम लेके द्रवीभूत नहीं होता। फूटा वो नयन, फूट जाए वो आंखें जिन आंखों से उनका नाम लेके आंसू नहीं निकलता। देखिए ये गुस्सा कर रहे हैं वो। अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान, वो मेरा अभिमान कभी ना जाए कि वो श्री राम हमारे स्वामी, मैं श्री राम का सेवक हूँ। संसार में कोई प्राइम मिनिस्टर का ही चपरासी होता है, तो वही तरह हट के बात करता है, चाहे कितने बड़े एमएलए पहुंच जाए, कोई पहुंच जाए। तो फिर जो राम का दास है, उसकी तो फिर बात ही क्या है। तो
तो ये अभिमान अगर आ रहा है, विशुद्ध अभिमान, तो उधर हमें ये अभिमान को अपने कर देना है। अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। हम ये लालच कि आपका, आपकी कृपा बढ़ती जाए, हम आपका नाम और लें और लें और लें, ये लालच बढ़ता जाए। तो जितनी भी हमारी गड़बड़ियां हैं, इनको हमें सब उधर डाइवर्ट कर देना है, अभ्यास करना है। अभ्यास से सब हो जाएगा। वैसे तो कोई कामनाएं समाप्त नहीं होंगी।